नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक जो है काफी सिंपल है। ये इतना सिंपल है कि इसकी पढ़ाई छठी सातवीं क्लास में शुरू कर दी जाती है, लेकिन ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसके इर्द गिर्द काफी कंफ्यूजन, काफी मिथ्स घूमते रहते हैं। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से उन सारे मिथ, सारे कंफ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और इसको क्लियर करने के लिए मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। पहला पार्ट है अर्थ का रिवॉल्यूशन, और वहां पे मैं सिर्फ बताऊंगा कि अर्थ अपने रिवॉल्यूशन के दौरान कहां पे होता है और उस समय में क्या इवेंट होती है, मतलब क्या घटना घटती है। ठीक है। दूसरे पार्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि रोटेशन ऑफ अर्थ से कैसे डे और नाइट होता है। और जो इस टॉपिक का मुख्य भाग होगा वो तीसरा पार्ट होगा, जिसमें मैं रोटेशन, एक्सिस पे रोटेशन और रिवॉल्यूशन, इन तीनों की वजह से सीजन कैसे फॉर्म करते हैं, लेंथ ऑफ डे और नाइट जो होता है वो कैसे वेरी करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जरा थोड़ी सी अर्थ पे जो इमेजिनरी लाइंस है उसकी चर्चा कर लेते हैं, और पोल की। इसे हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, ये नीचे साउथ पोल है। बीच में ये एक लाइन है जिसे इक्वेटर बोलते हैं। ये इक्वेटर अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। मैं अपने पूरे वीडियो में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये वाला पार्ट और सदर्न हेमिस्फीयर ये वाला पार्ट, मैं इसकी बात करूंगा। ये एक लाइन है जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, जो 23.5 डिग्री साउथ में होता है। इस लाइन को अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं, जो 66.5 डिग्री साउथ में होता है। ठीक उसी तरह से ऑपोजिट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और 66.5 पे ये आर्कटिक सर्कल है। अर्थ जो एक कंप्लीट रोटेशन करती है, मतलब अपने एक्सिस पे स्पिन करना, वो 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। और ये जिस एक्सिस पे रोटेट करती है वो एक्सिस 23.5 डिग्री का है, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है, मतलब स्पिन करती है। दोस्तों, अर्थ सन के चारों तरफ एक एलिप्टिकल पाथ में एंटी क्लॉकवाइज मोशन में रिवॉल्व करती है, और इस रिवॉल्यूशन के दौरान दिसंबर में यहां होती है, मार्च में यहां होती है, जून में यहां होती है और सितंबर में यहां होती है। ठीक है दोस्तों। अब जून में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डेज जो हैं लंबे होते हैं और नाइट्स शॉर्ट होती हैं। शुरू करते हैं यहां से, ध्यान से सुनिएगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ध्यान वाली बात है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। जैसे जैसे अर्थ जुलाई अगस्त में आता है, मतलब दिन जो है छोटे होने लगते हैं, रातें बड़ी होने लगती हैं। जैसे जैसे हम यहां सितंबर में पहुंचते हैं, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो या सदर्न हेमिस्फीयर हो, दिन और रात दोनों ही बराबर हो जाते हैं। धीरे धीरे जब ये अक्टूबर नवंबर की तरफ बढ़ता है तो अब दिन छोटे होने लगते हैं, रातें लंबी होने लगती हैं। मतलब एक ऐसा समय आता है दिसंबर में जहां पर दिन काफी छोटे होने लगते हैं और रातें काफी लंबी होने लगती हैं। ठीक इसका ऑपोजिट होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है। और जब ये मार्च में पहुंचता है तो वापस एक ऐसा पोजीशन आ जाता है जहां पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में दिन और रात की लेंथ बराबर होती है। इसी वजह से इस पोजीशन और इस पोजीशन को हम इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। इसे हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं, इसे हम ऑटम इक्विनॉक्स बोलते हैं। अब मैं पहुंचता हूं एक बार वापस से इस पोजीशन पे। इस पोजीशन पे इसे हम समर सॉल्स्टिस बोलते हैं, इसे हम विंटर सॉल्स्टिस बोलते हैं। तो एक बार थोड़ा सा करेक्टिस्ट हम एक बार वापस से देख लेते हैं। जब विंटर सॉल्स्टिस होती है दिसंबर महीने में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन छोटे होते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में दिन लंबे होते हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में रातें छोटी होंगी। ठीक है। एक बात और यहां पे गौर करने वाली है कि जिस समय में अर्थ का पोजीशन यहां होता है, उस समय में अर्थ सन से अपने सबसे कम दूरी पर होता है, जबकि जब अर्थ का पोजीशन यहां होता है जून महीने में, उस समय में सन से सबसे ज्यादा दूर होता है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब दोस्तों, आपने ये जान लिया है कि इस रिवॉल्यूशन के दौरान अर्थ किस किस पोजीशन पे होता है, दिन और रातें लंबी और छोटी कौन से हेमिस्फीयर में होती हैं। अब हमें आता है इस वीडियो को आगे बढ़ाने का। दोस्तों, अर्थ सन के चारों तरफ जब रिवॉल्व करती है तो ये रोटेट भी करती है, और ये रोटेट जो करती है वो 23.5 डिग्री के एक्सिस पे रोटेट करती है। ऐसी टिल्ट, ऐसा स्ट्रेट रोटेशन नहीं है। इस रोटेशन के समय अर्थ का पोजीशन कहीं भी हो, सन का पार्ट अर्थ पे
आधे पार्ट पे पड़ता है और सन की लाइट आधे पार्ट पे नहीं पड़ती है। जिस पार्ट पे सन की लाइट पड़ती है वहां डे होता है और जिस पार्ट पे सन की लाइट नहीं पड़ती है वहां नाइट होता है। मतलब अर्थ का पोजीशन यहां हो, यहां हो, यहां हो या यहां हो, दिन और रात तो होते ही हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि दिन रात तो होते हैं, लेकिन मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि दिन की लेंथ और रात की लेंथ जो है वो अलग होती है। तो आइए एक बार जरा इसको हम समझ लेते हैं ग्लोब के माध्यम से कि ये दिन और रात कैसे होता है। समझते हैं कि ये है इंडिया और समझते हैं लाइट का सोर्स मतलब सन वहां पर है। इंडिया के इस पोजीशन पे अगर सन वहां पे है तो इंडिया के इस पोजीशन पे सन की लाइट काफी कम आएगी। जब सन की लाइट काफी कम आएगी मतलब यहां पे सवेरा हो रहा है, इसी को हम डॉन बोलते हैं। ये टोटल जो रोटेशन है ये 24 घंटे में होती है। मतलब अगर 4-5 बजे सवेरा हुआ तो लगभग 6 घंटे के आस में अर्थ रोटेट करते करते यहां पहुंच जाएगी और 11-12 बज जाएंगे। इसे हम मिड डे बोलते हैं। अगले 5-6 घंटे में धीरे धीरे रोटेट करते करते अर्थ यहां पहुंच जाएगी। जब ये यहां पहुंचेगी तो सन की लाइट अर्थ पे काफी कम पड़ेगी, इसे हम डस्क बोलते हैं। धीरे धीरे कुछ देर बाद 4-5-6 घंटे बाद वापस रात का 12 बजेगा, इस समय में हम मिडनाइट बोलते हैं। और अगले 6 घंटे में ये रोटेट करते करते वापस से यहां पहुंच जाएगी और इसे हम अगेन डॉन बोलते हैं। तो बेसिकली सूरज का उगना और डूबना कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ सन की लाइट जिस पार्ट पे पड़ती है उस पार्ट पे डे होता है और जिस पार्ट पे नहीं पड़ पाती है उसके हम नाइट बोलते हैं। तो दोस्तों अब हमने नाइट के इवेंट को समझ लिया, डे के ड्यूरेशन के समय को समझ लिया। अब हम पहुंचते हैं अपने वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है अर्थ का 23.5 डिग्री के एक्सिस पे टिल्ट होके रोटेट करना और रिवोल्यूशन और इससे होने वाली सारी प्रक्रिया। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि अर्थ रिवॉल्व करते करते रोटेशन भी करती है। मतलब अर्थ का लगभग कुछ रिवोल्यूशन ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, आप जरा देखते रहिए, ऐसा ऐसा होगा। मतलब रिवॉल्व भी करेगी और रोटेट भी करेगी। रिवॉल्व करने में 365 डेज लेता है और रोटेट करने में 24 घंटे लेता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। खैर अभी जरा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज अर्थ अभी दिसंबर महीने में, आप लोग यहां पे कुछ चीजें नोटिस करेंगे जिसे मैं ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखिए जब ये रोटेट करता है इस पोजीशन पे तो रोटेशन हो रही है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो हमेशा ज्यादा सन की रेस से एक्सपोज नहीं होता है। जो ज्यादा सन की रेस से एक्सपोज होता है वो होता है सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कम सन की रेस से एक्सपोज होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उस पे सन की लाइट 90 डिग्री से पड़ती है। और आप ये भी देखेंगे कि जो सदर्न एक्सिस है वो सन की तरफ झुका हुआ है और नॉर्दर्न एक्सिस जो है सन से अवे है। इसी वजह से जब अर्थ इस पोजीशन पे होता है तो सदर्न हेमिस्फीयर जो होता है वो गर्मी फील करता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ठंड फील करता है। जबकि अर्थ जब इस पोजीशन पे आता है तो आप देखेंगे एक्सिस जो है सन की तरफ नहीं टिल्ट है, यहां भी एक्सिस सन की तरफ नहीं टिल्ट है। और दूसरी बात, यहां और यहां इन दोनों जगह पे सन की रे जो गिरती है वो इक्वेटर पे 90 डिग्री से गिरती है। इसीलिए ये दो ऐसे पोजीशंस हैं जहां पे हम जो है ठंड महसूस करते हैं, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंड, इसीलिए स्प्रिंग और ऑटम के नाम से जानते हैं। अब हम पहुंचते हैं इस जगह पे। इस जगह पे देखेंगे तो अर्थ अपने रिवोल्यूशन के समय में अपनी एक्सिस को नहीं बदलती है, टिल्ट सेम रहता है। देखिए दोस्तों, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो जो है ज्यादा एक्सपोज है। देखिए ये हम रोटेट कर रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादा टाइम सन के एनर्जी से एक्सपोज्ड है। दूसरी बात कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इस पे जो सन की रे आती है वो 90 डिग्री से फॉल करती है। जब यहां थे तो कैप्रिकॉर्न पे 90 डिग्री से फॉल कर रही थी, जब यहां है तो कैंसर पे 90 डिग्री से फॉल कर रही है। ठीक है, इस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी और सदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी होगी। एक बात आप याद रखिएगा जो मैंने बताया था कि जब अर्थ यहां पे था तो ये सन से सबसे नजदीक डिस्टेंस पे था,
और यहां पे सबसे दूर डिस्टेंस पे था। लेकिन देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दूर होने के बावजूद भी गर्मी है और यहां नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नजदीक होने के बावजूद भी ठंड है। इसका मतलब ठंडी या गर्मी, समर या विंटर दूरी पर नहीं डिसाइड होता है, यह डिसाइड होता है कि अर्थ का कौन सा स्फीयर सन से ज्यादा एक्सपोज्ड है। ठीक है, तो दोस्तों ये आप क्लियर हो गए होंगे कि आखिर होता क्या है। अब एक आखिरी चीज पे पहुंचते हैं जो डे और नाइट के ड्यूरेशन को बढ़ाता है। ध्यान से देखिएगा कि अगर इस जगह पे ये रोटेट कर रहा है तो ये अर्थ का इक्वेटर है, इक्वेटर का रोटेशन और यहां की रोटेशन में फर्क आता है। मतलब वो सारे प्लेसेस जो इक्वेटर पे होंगे वहां पे डे और नाइट का डिफरेंस कम होगा और वो सारे प्लेसेस जो पोल्स पे होंगे वहां पे डे और नाइट का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। मतलब जो प्लेसेस यहां होंगी वहां पर डे या तो बहुत लंबी होंगी या तो नाइट बहुत लंबी होंगी अपने पोजीशन के बेसिस पे। तो हम समझते हैं एक बार दिसंबर में इस पोजीशन पे जो पार्ट एकदम नॉर्दर्न पोल पे होगा उसी में एक पार्ट है नॉर्वे में दिन और रात के बीच में डिफरेंस इतना ज्यादा होने लगता है कि एक ऐसा भी समय आता है जिस समय सन की रेज उस 24 घंटे में नॉर्वे में बिल्कुल नहीं पड़ती हैं और नॉर्वे जो है वो 24 घंटे में कंप्लीट नाइट ऑब्जर्व करता है। ठीक उसके ऑपोजिट अगर हम यहां देखें तो नॉर्वे में एक 24 घंटे का ऐसा समय भी आता है जहां की डेज इतने लंबे हो जाते हैं और नाइट्स इतने छोटे हो जाते हैं कि एक 24 घंटे के विंडो में सन की रेस लगातार वहां पड़ती हैं और नॉर्वे कंप्लीट डे ऑब्जर्व करता है। दोस्तों एक इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कंफ्यूजन की मैंने शुरुआत की थी। जो बच्चे पढ़ते हैं वो देखते हैं कि यहां तो मुझे रेनी सीजन बताया नहीं गया है कि अर्थ की इस मूवमेंट की वजह से अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोल्ड है तो सदर्न हेमिस्फीयर में गर्म होता है और रेन का जो फॉर्मेशन है ये रेन का फॉर्मेशन इस हीट पे डिपेंड करता है। जब हीट ज्यादा होती है तो प्रेसिपिटेशन होता है, कंडेंसेशन होता है और फिर बारिश होती है। इसीलिए रेन का होना डिपेंड करता है हीट के होने पे और हीट का होना डिपेंड करता है अर्थ के रिवोल्यूशन पर। मतलब रेन का जो बिहेवियर है वो डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है अर्थ के रिवोल्यूशन से। तो इन सारी हेमिस्फीयर में इस पोजीशन में आपने देखा डेज जो हैं काफी छोटी हैं और नाइट्स लंबे हैं। मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में नाइट्स छोटे होंगे और डेज लंबे होंगे। तो अगर हम एक विंटर की बात करते हैं तो यहां पर नॉर्दर्न पूरा हेमिस्फीयर विंटर एक्सपीरियंस करता है और अगर हम इधर बात करें इस पोजीशन पे तो अभी सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो विंटर एक्सपीरियंस करता है। मतलब विंटर्स में कुछ भी हो सिचुएशन, विंटर में रातें जो होंगी वो लंबी ही होंगी और दिन जो होंगे वो छोटे ही होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हर जगह एप्लीकेबल है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझा कुछ तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके कंफ्यूजन को और भी क्लियर करूंगा। और एक आखिरी चीज बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये एक इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर इस कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझे तो शायद स्टडीज आगे बहुत डिफिकल्ट होंगी। आप कभी भी बहुत ऐसे इवेंट्स हैं जिसको नहीं समझ पाएंगे, जैसे रेन का फॉर्मेशन, विंड का मूव पाएंगे। धन्यवाद।